नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। गुड लक की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। देखो अपन कल जो कर रहे थे, कल जो एनटीपीसी के पेपर कर रहे थे अपन, और वो एनटीपीसी के पेपर के अंदर पहला ही अपने पेपर उठाया था। और पहला पेपर था जो 28/3/2016 को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम लगा था 2016 के अंदर। तो 2015 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, 18,252 वैकेंसी आई थी। जब रेलवे ने पहली बार ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का सोची थी, और जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लगी थी रेलवे ने, अदरवाइज इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती, मतलब क्लासेस नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते थे। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखो सवालों को करते हैं। वो पहला ही सवाल चल रहा है, उसमें 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे, बाकी जीके के थे, करंट या जीके थे। तो 50 क्वेश्चनों की सीरीज कल मैंने एक 30 या 40 एक मिनट का वीडियो डाला था, उसमें 5-10 सवाल मैंने कवर किए थे। उससे आगे के ये सवाल है, एग्जाम के ही सवाल है, ये पहली शिफ्ट का। तो पहला सवाल, एक दो क्रमांक संख्याएं ज्ञात करो जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है। पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। कौन सा? ये पहला अंक बता रहा है। फिर से देखो, पढ़ो आराम से, शांति से। दो क्रमांक संख्या है जिनमें पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। अब एक बात बताओ, आप इसको करने बैठोगे, आपने लाखों स्टूडेंट ऐसे रहेंगे उस 2 करोड़ के अंदर जो इसको करने बैठ जाएंगे कि पहली संख्या अंक x है, दूसरा y है। अरे यार, x से तो आप पहले से ही परेशान हो, क्योंकि जो प्रेजेंट में चल रही है उसी को आप याद रखो। x तो वैसे ही परेशान करती है हमेशा, बोलते हैं ना आप भी, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड होता है तो वो सब परेशान करते हैं। तो x को मानना ही नहीं है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। समझ रहे हो ना बात को? 4 ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन उठा करके इस मतलब जो कंडीशन दे रही है उसको सेट करो और आंसर उठाओ और खत्म बात। इतना ही करना है। पहले अंक का 3 गुना, जैसे मैंने ऑप्शन ए उठाया तो पहले अंक का 3 गुना क्या 15 हो जाएगा। आगे बोल रहा है दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है, तो दूसरे अंक का 2 गुना 12, क्या ये 5 अधिक है? नहीं है, तो ये तो 3 अधिक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगर मैं बात करूं दूसरे ऑप्शन की, तो पहले अंक का 3 गुना, दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है, क्या 5 अधिक है? नहीं है, 2 गुने से 5 अधिक है, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, क्या ये 5 अधिक है? नहीं सॉरी, 7 के 21 और 8 दूनी का 16, क्या ये 5 अधिक है? 16 और 5 कितने होते हैं? 21। इसका मतलब यही तो आंसर है। बस आपको इतना सही करना है। आपको वहां पर एग्जाम में ऐसा कोई भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसको अब ये पूछेगा कि आपको इसने प्रोसेस से किया है नहीं किया। सिर्फ सॉल्यूशन से पता है, उसको आंसर पता होना चाहिए, आपको सही से टिक मारना चाहिए, यही ये काम आएगा। तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो दोबारा से आप इसको मैं बता देता हूँ। देखो, पहले अंक का 3 गुना 15, दूसरे अंक का 12, डिफरेंस 5 नहीं है। 7 7 18, 7 दूनी 14, डिफरेंस 5 नहीं है। 7 21 और 8 दूनी 16, डिफरेंस 5 का, इसका मतलब ये आंसर सही है। अच्छा, चौथे ऑप्शन को देख लो एक बार। 9 × 27 और 20, क्या अंतर कितना है? 5 का, इसका मतलब 5 अधिक होना चाहिए, 7 अधिक है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल मैं देखता हूं जो पाइप टंकी से सवाल आए थे, और बहुत ही इजी सवाल आए थे, ये समझ लो। लेकिन चक्कर क्या है, फिर अभी भी इतने इजी सवाल आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको। एनटीपीसी के एग्जाम में सवाल इतने ही इजी आएंगे, लेकिन होगा क्या, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो कि अब इसमें टाइम लगाएंगे बच्चे, क्योंकि उसको उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता ना आप करते हो। तो देखो, ये अगला सवाल मैंने लिख दिया पहले से ही। पाइप टंकी का सवाल कि एक टैंक 2 नल को, एक टैंक में 2 नल है एक्स और वाई, जो क्रम से 5 घंटे और 10 घंटे में भरे जा सकते हैं, जबकि एक अन्य नल तीसरा जेड है जो 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा? तो मैंने इसको मतलब टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी का सेम रहता है, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि ये मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये माइनस का चिन्ह लगा देता हूं, क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। ये 5 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में खाली कर देता है। आपको ये चीज का पता है कि इसको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 20। ये एलसीएम क्या आती है? ये एलसीएम इसको मानते हैं अपन टोटल कैपेसिटी, जो टंकी की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, ये चीज होती है। क्या होती है? ये क्षमता। अब अगर इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा प्रोसेस से, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको करना क्या है, देखो कि ये एक्स इसको 5 घंटे में भर देता है, ये वाई 10 घंटे में भर देता है, इसी टैंक को ये 20 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि टंकी 20 लीटर की है,
टंकी 20 लीटर की, तो 20 लीटर डालने में ये 5 घंटे ले रहा है, ये 20 लीटर डालने में 10 घंटे, ये 20 घंटे में खाली कर देगा। आप मुझे ये बताओ, जब ये 5 घंटे में खाली कर देगा 5 घंटे में ये 20 लीटर भर देगा, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 4 लीटर भरेगा। अगर ये 20 लीटर 10 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना? 2 लीटर भरेगा। और अगर ये 20 लीटर 20 घंटे में खाली कर देता है, तो ये 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा? करेगा नहीं करेगा? अब मुझे ये बताओ कि जब ये बोल रहा है कि टंकी भरी हुई है या जो भी है, इनको तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? टंकी तो खाली है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? अगर मैं बात करूं, तीनों को एक साथ चला देता हूं, ये और ये और ये, तो ये 1 घंटे के अंदर 4 लीटर पानी डालेगा, ये 1 घंटे के लीटर 2 लीटर पानी डालेगा, 4 2 6 लीटर 1 घंटे में जाएगा। उसी 1 घंटे के अंदर ये जेड चलेगा, तो जेड खाली करेगा, कितना लीटर खाली कर देगा? ये टंकी में कितना लीटर जाएगा? अरे बोलो, क्या 5 लीटर जाएगा क्या? तो 1 घंटे में टंकी में पानी जाएगा या पानी भरेगा, तो 4 + 2 - 1 बराबर 5। तो टंकी को भरने में कितना? तो 20/5, इसका मतलब 4 घंटे। बात समझ में आ रही है? ये एग्जाम में इतना भी नहीं करना, एग्जाम में सिर्फ यही सोचना था 4 5 10 और 20। एग्जाम में अब कैसे सोचना आपको? 5 10 और ये 20 एलसीएम दिमाग में लो, 5 चौक 20, 10 दूनी का 20, 5 से 20, मतलब कि डायरेक्ट 4 2 6 ये करेगा तो 5 हो जाएगा, और ये आराम से इसको डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। अगला सवाल मैं करवाता हूं आपको। यहां पर शिमला जैसी सर्दी है, क्योंकि पसीने निकल रहे हैं, तो सर्दी में तो पसीने आते ही हैं, बाकी जो लोग हैं इनके भी पसीने आते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास, छोड़ो। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को मैं आपको करवाता हूं। और देखो, सवाल ये है, बिल्कुल इजी सवाल आया था ये सवाल नंबर है 45। 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना होगा? फटाफट बता दो, देखो कितना आएगा। बिल्कुल इजी सवाल है कि आप जब तक इस सवाल को करो तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। बहुत इजी सवाल है ये। सवाल नंबर है 46वां इस सवाल का। वर्तमान में राम अपने पुत्र से की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 60-15, ऑप्शन बी है 40 और 10, ऑप्शन सी है 20-5 और ऑप्शन डी है 32 और 8। इसके मैं ऑप्शन बताऊं आपको? नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं वो करवाता हूं सवाल। अब ये रेलवे का एग्जाम में जो एनटीपीसी के जो एग्जाम बिल्कुल हूबहू पेपर है, मैं करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ आपको। ये एग्जाम में पूछा गया था।
अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये जोड़ बाकी ये रेलवे जैसी एग्जाम में जो ग्रेजुएशन वाले एग्जाम है उसमें क्यों पूछा है? मेरे दोस्त, ये जो ग्रेजुएशन कर चुके बंदे जो एग्जाम दे रहे होते हैं उनको भी ये घटाना इतना सा भी नहीं आएगा, देखना इसमें भी बहुत सारी गलती कर दी होंगी अब से पहले। तो इसको कैसे घटाओगे? देखो भाई 46.4 प्राप्त कर लेंगे, इसमें से कितना घटाऊं कि ये आ जाए? तो आपको कुछ नहीं करना, 107.3 में से 96.4 घटाना है। अब ये 4 ध्यान रखना, ये इस 3 के नीचे मत लिख दें, यहाँ 0 रहेगा। तो यहाँ पर ये 3 का 3 आएगा, ये 10 में से 4 गए तो ये 6 और ये पॉइंट, ये 0 और ये, तो 10.63 इसका आंसर आएगा। ठीक बात है। तो 10.63 इसके चीज सवाल का आंसर होगा। इस सवाल की मैं बात करता हूं कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना। देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। ये आयु के सवाल होते हैं, ये आयु के, मुझे पता था नहीं होगा आपसे नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं आप ऐसे ही, तो तभी तो ये लाखों की भीड़ रहती है, तभी ये लाखों की भीड़ रहती है, और लाखों की भीड़ के अंदर ही ये निकलना बहुत मतलब चीज। अच्छा एक बात बताओ, इसीलिए मैंने क्या किया था, ये पेपर करवाना स्टार्ट किया था। नहीं मैं भी चैप्टर पढ़ाने लग जाता। पेपर करवाने का मतलब क्या है, मैं उस तरीके से पेपर करवा रहा हूँ कि आपको भी एग्जाम उसी तरीके से करना है। देखो जो चैप्टर पढ़ाते तो पूरे डिटेल के साथ लिखना पड़ता है हर सवाल के अंदर। आपको इस पेपर को, अब जैसे ये सवाल आ गया, मान लो ये आया हुआ है तो दोबारा से आ जाए, इसको कैसे करोगे? वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो वर्तमान में वो अपने पुत्र का 4 गुना है, वर्तमान ही पूछा गया, तो पहले ऑप्शन में ये देखो कि कौन सा 4 गुना। 15 चौक 60 4 गुना है, 10 चौक 40, 5 चौक 20, 8 चौक 32, का मतलब चारों के चारों 4 गुना है। यहां से तो मैं ऑप्शन काट नहीं सकता। आगे जाऊँ तो 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो 5 वर्ष जोड़ो, ये 65 हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, आयु के अंदर जैसे ये मैं हूं और ये देखो आप हो और ये वो है, वो कोई भी समझ सकते हो आप, आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके भाभी और आपकी वो, किसी को भी मान लो आप। तो ये 10 साल की है और या आप 10 साल के और वो 5 साल के, इतना छोटा मत करो इसको, जैसे मैं 8 साल कर देता हूं। अच्छा डिफरेंस कितना? 2। आज वर्तमान की बात कर रहा हूं कि ये 10 साल का है, ये 8 साल का है। आज से 2 साल में बाद में बात करूंगा तो तब भी ये अंतर तो 2 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा वो आयु के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आज से 2 साल बाद की बात करूंगा तो ये 12 साल का हो जाएगा, ये थोड़ी है कि ये कम हो जाएगा, इसकी उम्र भी 2 साल बढ़ेगी तो ये 10 साल का हो जाएगा, तब भी अंतर कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो आयु की मैं बात करता हूं तो आयु के अंदर दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो 5 वर्ष बाद, तो अगर 5 वर्ष की बात करूंगा तो ये 65 साल का हो जाएगा, ये 20 साल का हो जाएगा। क्या 3 गुना बैठा है? नहीं है, क्योंकि 20 तिया तो 60 होता है। 5 साल की बात करूं तो ये 45 का, ये कितना हो जाएगा? 15 और 15 तिया 45 गुना 3 पे, इसका आंसर भी आएगा। मतलब भी नहीं है फालतू करने से मेरे दोस्त, आधे से ज्यादा सवाल तो ऑप्शन देख के सवाल हो जाएंगे, पेन लगाने की जरूरत नहीं। इसमें मैं लगा रहा हूं पेन क्योंकि मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज मैं पेन ही नहीं लगाता इसमें। 4 गुना, सबसे पहले मैंने 4 गुना का सेट किया, मामला नहीं बैठा। बाद में मैंने 5 वर्ष बाद 45 और ये 15, 15 तिया 45, खत्म। गारंटी के साथ दोनों ऑप्शन को चेक कर लेना, नहीं बैठेगा क्योंकि आंसर एक ही होगा। अगर 2 आंसर बैठे तो गलत है, वो सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। अब एक्स मेथड आप करते रहना, मेरे को नहीं मतलब है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ एक्स मेथड से, करवाता भी नहीं हूँ और मैं लूंगा भी नहीं, एक्स को याद भी नहीं करता। समझ गए बात को? प्रेजेंट में जीता हूं और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रेजेंट में ही जियो। ठीक है। तो आगे का एक सवाल, जैसे मैं इस क्लास का, इस जो पेपर का, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो ये सवाल समझो, देखो ये रहा पेपर का 54वां नंबर का सवाल है, जो भी है इस क्लास का। तो राज अपने 4 विषय में, बहुत इजी सवाल, आप करने की कोशिश करना पहले। 4 विषयों में 67, 68, ऊपर आ रहा है, 67, 68 नहीं है यहां पर, 69 है, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए।
उसे पांचवें विषय में कितने प्राप्त करने होंगे ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। ऑप्शन 88, 90, 96, 98 बताओगे कोई? तो देखो ये क्या है कि 5 विषय के एग्जाम है। 5 विषय के अंदर 4 विषय के अंदर जो नंबर लेके आया वो आपके सामने। 5वें विषय आपको कितने नंबर लेके आऊं कि औसत अंक उसका 80 हो जाए। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर मैं राशियों का योग निकालना चाहूं तो औसत के अंदर संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी बचपन में, पहले से बहुत, मतलब बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। सारे के सारे जितने भी जहां पे पढ़ोगे वहां पर सबको पढ़ाया जाता है ये। अब बात यह आती है कि 4 विषय के अंदर 67, 69 और 78 और 88 नंबर लेके आ गया। 5वें विषय में वो कितने नंबर लेके आए कि 80 हो जाए। जैसे आप पहले कभी कभी जैसे 10th क्लास में या 12th क्लास में आप पढ़ते थे, जब मेरिट आती थी, रिजल्ट आता था, आपके मार्कशीट देखते तो आप नहीं बोलते थे कि यार किसी हिंदी में या किसी में मेरे 10 नंबर और आ जाते तो मेरी 60 बढ़ जाती है। इसका मतलब आप एवरेज कहीं ना कहीं निकाल के वो परसेंटेज निकाल लेते हो। वही कहानी यहाँ पर है। आप मुझे बताओ कि औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आपको 80 एवरेज चाहिए, मतलब 80 होने चाहिए। विषय कितनी है? 5। विषय कितनी है? 5। इसका मतलब आपको टोटल जो अंक चाहिए वो 80 गुणा 5, इसका मतलब 8 पंजे 40, 400 नंबर चाहिए। हाँ या ना? अगर 400 नंबर चाहिए तो आप लेके कितने आगे? तो डायरेक्ट जोड़ो, 8 और 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 का 2 3, 8 15 और 6 21 और 27 और 3 30, 302 नंबर लेके आ गए। आपको ये जोड़ा जो समझ में आया मैंने कैसे जोड़ा? कि देखो 8 8 16, ये यहाँ पर 9 है, इसको मैंने 1 उठा के इसको दे दिया तो सारे 8 बन गए। 8 चौक 32, 32 का 2 3, 8 और 7 15, 6 21 और 6 27, 27 से 3 30। मतलब आप 400 में से 400 नंबर लेने का टारगेट है, इसमें से 302 आप लेके आ गए। आप इसमें ताकत लगाओ इतनी कि आप अब इसमें जो आपको नंबर कितने लेके आने पड़ेंगे? 98 या 88? 98 नंबर आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 98। ऑप्शन इसमें डी दे रखा है। अच्छा, मैंने कल भी बताया था, फिर इसमें आज इस सवाल के मैं फिर भी बता देता हूँ। हर वीडियो में बताऊंगा मैं किसी न किसी एक सवाल में। अब एनटीपीसी में जो इसने दिमाग लगाया था वो क्या लगाया था, देखो मैं बता देता हूँ फिर से। देखो ये आंसर लाने के बाद में ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो ऑप्शन में है डी, ये 98, बाकी 96 कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक गोला और यहां पर इसने दे रखा है बी, ये गोला और यहां दे रखा है इसने ए, ये गोला और यहां दे रखा है डी, ये गोला और यहां दे रखा है उसने सी। इसके अंदर जब 2015 में पहली बार जब ऑनलाइन एग्जाम लगी थी तो बच्चों को ये तक नहीं पता था, क्योंकि माउस पकड़ना नहीं आता था उस टाइम। मैंने आंसर निकालना, आंसर दे रखा है डी के अंदर 98। अब जल्दीबाजी में क्या करेगा, ए बी सी डी यहां टिक मारेगा और निकल जाएगा। टिक यहां लगाना होगा वो कंप्यूटर से। अब डी किस में दिख रहा है? इसके अंदर, जबकि इसके अंदर टिक मारना था। लेकिन जल्दीबाजी में क्या होता है कि यार डी, इसका मतलब लास्ट में डी होगा, तो यहाँ टिक मार के निकल जाते हैं। तो आपको पूरी ध्यान रखना, एनटीपीसी में अब की बार भी ये होगा, क्योंकि लोको पायलट वाली एग्जाम में भी उन्होंने यही काम किया था, आगे भी यही काम हो सकता है किसी भी ऑनलाइन क्लासों में। रेलवे हमेशा करता है ये काम। इसलिए आपको टिक कहाँ लगाना है? इसके लगाना है, क्योंकि डी यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए होंगे शायद मेरी बात को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रहे होंगे, ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से पीछे जाना, फिर देखना। बहुत ईजी सवाल है, इससे ईजी कोई सवाल ही नहीं हो सकते। लेकिन आपके लिए तो ईजी है, क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ध्यान से तो सारी चीज़ आपको लगेगी। देखो ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी अच्छों से नहीं होता, लेकिन इतना इजी सवाल और इतनी बार पूछ लिया ये सवाल हर एग्जाम के अंदर। 3 घंटियां
मुझे समझ नहीं आता कि इन सवालों में है क्या, ये क्यों पूछते हैं। 3 घंटियां क्रम से 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि ये प्रातः 11 AM बजे एक साथ बजती है तो वे अब एक साथ कब बजेगी? 11:30, 12 PM, 12:30 PM और 1 PM। बता दो क्या आएगी? 2 बजे, 12 बजे। हाँ बिल्कुल। देखो अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ इसकी कहानी, क्योंकि मैं इस सवाल के साथ साथ इसमें जो भी देगा, अब ये तो घंटी वाला पूछ लिया। कभी कभार इसी सवाल को ऐसे पूछ लिया जाता है कि 3 धावक है, 3 धावक है, किसी सर्कुलर जो एक वृत्ताकार मार्ग पार्क है, उसको पार्क को पार करने में ये 15 की स्पीड से या एक 20 की या 30 की स्पीड जाती है, तो कब जाके दोबारा पकड़ेंगे। तो होता क्या है, यही वो वृत्ताकार, क्योंकि घड़ी की सुई भी ऐसी चलती है, तो ये एक साथ बजती है। जैसे ये घड़ी है, अब क्या होगा कि यहां पर ये 11 बजे एक साथ हो गए, ठीक है। अब जो तेज चल रही है, जो जल्दी चल रही है, वो तो जाएगी जाएगी, और एक पॉइंट फिर से एक ऐसा आएगा कि दोबारा से वो एक ही बिंदु पर फिर से मिलेगी। तो वो फिर से कब मिलेगी? तो ये वो चीज होती है, वो एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब कि जैसे ये बार बार उसी टाइम पर, जैसे कि मैं बात करूं कि स्पीड वाला सवाल लेके अगर मैं बात करता हूं, तो ये जैसे इसका एलसीएम जैसे कितना आएगा, 60 मिनट बाद आएगा। हर 60 मिनट बाद कैसे? क्योंकि ये 15 मिनट के बाद में अंतराल, तो 15 में एक चक्कर काटेगी, दूसरा चक्कर काटेगी, तीसरा 15 चौको 60, 15 हर जैसे 15 मिनट में काट दिए तो चौथी बार चक्कर काट जाएगा। तो ये 20 बार में वो 3 चक्कर काट के फिर वो इसी जगह आएगी, दूसरी वाली 60 पर इसी जगह आएगी। इसलिए ये एक बार मिलने के बाद में फिर से दोबारा मिलेगी। ये हमारी इंडियन रेलवे है जो सबकी धरोहर है, इसका पूरा ध्यान रखा करो। मैं भी पूरी इज्जत करता हूँ इधर से, जब भी ये बजती है तो मैं इसको आराम से जाने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेरा हाथ में थोड़ी उनको रोकना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, छोड़ो, 15, 20 और 30, इसका मतलब 60 मिनट के अंतराल में, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? एक दिन में घंटे कितने होते हैं? शाबाश। तो अब आप देखो, तो अगर ये 60 मिनट के अंतराल में हमेशा क्या होगा, देखो अगर आपको मैं रटने वाली विधि बताऊं इसके अंदर, तो होगा क्या कि इन चिप का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो छोटी से छोटी या बड़ी वो संख्या होती है जिनमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ये आएगा 60। समस्या ये आती है कि 60 एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो आपको वो बाजी गुणनखंड वाली ये पुरानी विधि है, वो बच्चों वाली विधि है। अब आपको वो नहीं करना। आप सबसे बड़ी संख्या उठाओ 30। क्या 30 के अंदर 20 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 15 का भाग जा रहा है। 30 दूनी का 60। क्या 30 का भाग तो जा ही रहा है, 20 का भाग जा रहा है, तो 30 15 का भाग जा रहा है, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट को ही क्या बोलते हैं? 1 आवर, मतलब कि 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे बाद में फिर से एक साथ बजेगी। तो 11 बजे अभी बजी है, तो 1 घंटे बाद में कितने बजे बजेगी? 12 बजे। बात समझ रहे हो? तो अगला सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा ये सब चीज पढ़ के। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आपके आंसर नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर मेरे दोस्त सेकंडों की बात होती है। हर सेकंड के अंदर आपको तरीके से सोचना होता है, और आप एग्जाम के बाहर से जैसे ही इस पेपर को करोगे तो सारा पेपर कर दोगे, लेकिन करना होगा जो उसी एग्जाम क्लास में करना होगा, उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी पूछा जाता है, मतलब टेक्निकल सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस पेपर का सवाल नंबर 57वां है कि एक यात्री
बहुत कुछ समझ में आएगा इस सवाल से भी। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि ये की गलत है, ये की ऐसे आएगा। मैथ के टीचर को आप हिंदी में कोई भी इधर उधर हो जाए तो उस पर ध्यान मत दिया करो आप, है ना। टीचर हम मैथ के हैं भाई। बस ने, इधर लिखता हूँ, यहाँ पर आ रहा होगा ना फ्लेक्स। देखो, उसने पाया कि बस ने 35 खंबे 1 मिनट में पार कर लिया, तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो बस की रफ्तार ज्ञात करो। चाल और रफ्तार एक ही बात होती है। ऑप्शन ए लिख देता हूं मैं, 112 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी है 102 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी है 110 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इस सवाल को करो एक बार। अब देखो, इस सवाल को मैं बताता हूं आपको। आपके समझ में आया ये सवाल? नहीं आया ना? कर भी लिया? कितना आया समझो। देखो, मैं बताता हूं आपको। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए ये पाया कि बस में 35 खंबे, बस ने 35 खंबे 1 मिनट में पार कर लिया। आप जानते हो, आप भी किसी बस में बैठे रहते हो, अगर आपको खिड़की वाली सीट मिल गई तो आप मुंह निकालते रहते हो, इधर उधर फाड़ते रहते हो। कोई भी दिख गया आप फालतू में मुंह फाड़ते हो, कोई, जबकि कोई मतलब नहीं है, 1 सेकंड के अंदर वो निकल जाता है। इसलिए आप अगर ऐसा करते हो तो आप इस आदत को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 सेकंड की खुशी आपके लिए कोई मतलब मायना नहीं रखती। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही कोई आदमी था, तो उसने बस ने 35 खंबे 1 मिनट में पार कर लिया। समझो, देखो इधर, तथा 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। अब समझो इधर बात। जैसे देखो, ये 2 खंबे के बीच की दूरी कितनी देर है? 50 मीटर। बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। यहां से सवाल बनने के आगे भी चांस रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं ऐसे सवाल मिलेंगे। अब इस सवाल को कैसे करना है, जैसे मैं ये 3 खंबे बना देता हूं। ये बोल रहा है कि प्रत्येक 2 खंबे के बीच में 50 मीटर की दूरी है। तो अब ये बस इधर से जा रही है, तो ये बस में जो बैठा हुआ आदमी ये देख रहा है कि यहां पर 1 मिनट में ये बस 35 खंभों को पार कर चुकी। इसका मतलब दूरी कितनी पार करी, क्योंकि अपने को चाल निकालना, और चाल बराबर होता है स्पीड, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो मुझे दूरी चाहिए और टाइम मुझे दे रखा है 1 मिनट। तो अगर अब मेरे को ये पता चल जाए कि 1 मिनट में बस इतनी दूरी तय करती है, तो मैं आराम से चाल निकाल सकता हूँ। तो वो दूरी निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कि ये 1 खंबा, ये 2 खंबा, ये मैंने 3 खंबे बना दिए। 3 खंबे से मैं समझा दूंगा। इनके बीच की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर। हर 50 मीटर है यहाँ से ये 50 मीटर। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि जब मुझे ये 50 और ये 50, 100 मीटर की दूरी, इसका मतलब जब भी मैं ये गैप, ये 1 गैप और ये 2 गैप, जब 2 गैप मैं ले रहा हूं तो खंबे की कितने की जरूरत पड़ रही है मुझे? 3 की। अगर मैं एक और इधर खंबा बना दूं तो गैप कितने हो जाएंगे? अब 3 हो जाएंगे। 1 2 और ये 3 गैप हो जाएंगे। अच्छा, 3 गैप मतलब कि 150 मीटर दूरी। खंबे कितने चाहिए? 1 2 3 4।
तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जब वो 35 खंबे पार कर रहा है, जब वो 35 खंबे पार कर रहा है तो इसका मतलब 35 गैप वो पार कर रहा है। समझ रहे हो? 35 खंबे होंगे ऐसे। अभी आपने देखा कि 3 खंबे 2 गैप, 4 खंबे 3 गैप, 5 खंबे अगर वो पार करेगा तो 4 गैप होगा। इसका मतलब जब वो 35 खंबे पार कर रहा है तो 34 गैप होगा और एक गैप के अंदर दूरी कितनी है? 50 मीटर। ये बात मानते हो आप? अगर इससे गुणा करता हूं तो ये दूरी रह जाएगी। आप काटो तो काटो, नहीं इसको गुणा करो तो करो, नहीं रहने दो। अच्छा, ये कितने मिनट में? 1 मिनट में। और ये मीटर की बात हो रही है, तो आप जानते हो कि मीटर प्रति सेकंड होती है चाल। 60 में 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये दूरी, और अगर मैं 60 का भाग दे दूंगा तो क्या ये चाल हो जाएगी क्या? दूरी बटा समय, ये दूरी निकाल ली मैंने, क्योंकि 34 गैप आएंगे। एक गैप के अंदर 50 मीटर की दूरी है, तो 34 गैप के अंदर इतनी दूरी रहेगी, इतने मीटर। अच्छा, मैंने 60 क्यों लिखा है यहाँ पर, 1 मिनट क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि जो चाल होती है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, मीटर प्रति सेकंड में होता है। इसलिए मैंने मीटर प्रति सेकंड के लिए इसलिए सेकंड लिखा है यहाँ, क्योंकि या तो 1 मिनट लिख दो या 60 सेकंड लिख दो, बात एक ही है। अच्छा, सब जब मैंने गौर किया ऑप्शनों की तरफ तो मीटर प्रति सेकंड में चाल है ही नहीं। चाल किसी में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये सब जानते होंगे, या फिर मैं बता दूं कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो, तो 5/18 से गुणा करोगे। समझ रहे हो? किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से करना पड़ेगा, या फिर 18/5 से गुणा करोगे जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा तो। ठीक है, समझो। देखो क्या है, क्या है, देखो मेरी बात सुनो, फिर से समझाता हूं मैं आपको। जब 2 खंबे तो 1 गैप, जब 3 खंबे तो 2 गैप, जब 4 खंबे तो 3 गैप, जब 5 खंबे लोगे तो आपके 4 गैप आएंगे। इसी तरीके से मैंने देखा कि ये 35 खंबे पार कर रहा है, इसका मतलब 34 गैप ये पार करेगा। अगर 34 गैप पार करेगा तो एक गैप के अंदर 50 मीटर दूरी, तो 34 गुना 50 के ये इतनी दूरी तय करेगा क्या? हाँ या ना? जब इतनी दूरी तय करेगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 1 मिनट में ये पार कर रहा है, 1 मिनट का मतलब होता है कि 60 सेकंड, इसलिए मैं यहां पर 60 सेकंड लिख रहा हूं। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जाना है, तो जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से, क्या मीटर प्रति सेकंड से जाना हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो, तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। सही था वो? क्या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर। अच्छा, अब आपको ये भूल जाते हो कभी कभी कि ये मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में, तो आप ये ध्यान रखा करो किस में मुझे जाना है। अगर ज्यादा में ये कम से ज्यादा में जाना है तो ऊपर वाली संख्या ज्यादा रहेगी, ज्यादा से कम में जाना है तो ऊपर वाली संख्या कम रहेगी। तो आप इसको गुणा कर दो 18/5 से। आप इसको काटोगे तो 0 से 0, 6 एकम 6 और 6 18, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 34 गुणा 3, 4 3 12, 2 3 3 9, 9 और 2 11, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो बात को? तो ये 112 निकल गया था क्या पहले आप? तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे। अच्छा, ये एक सवाल मैं और करवाता हूँ। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, प्रतिशत का ये सवाल होता है, जबकि ये रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। वो सॉरी, रीजनिंग के तरीके से मैं सोल्व करवाऊंगा, जबकि पूछा ये मैथ में जाता है। और बड़े अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। और ये सीरीज के बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें लोग अटक जाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब नहीं अटकोगे। देखो, एक सवाल है कि 40 छात्रों में 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल भाषा बोलते हैं,
और 30 तेलुगु भाषा बोलते हैं। सभी छात्र दो भाषाओं में से कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। तो सवाल में क्या पूछा, अब यहीं से देखो ये स्टेटमेंट दे दिया और इसी सवाल से इसी एग्जाम के अंदर 1 2 3 सवाल पूछ लिए। मैं तीनों के सवालों को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर पहला, ये 62वां नंबर का इसमें सवाल है। छात्रों की वह संख्या मालूम करे जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। अब समझो, देखो अगला सवाल मैं इसी में बताऊंगा। ये एक ऐसा सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। इसी एक सवाल से मैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझाना चाहता हूँ, जिसको अपन ये प्रतिशत में मैं करवाता हूँ। प्रतिशत के अंदर मैंने करवाया भी, इस कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ मैं वेन डायग्राम का जो सवाल आता है। समझो, देखो सवाल क्या है, बड़े ध्यान से समझना। 40 छात्र है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। इनमें से 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तेलुगु भाषा बोल सकते हैं। और आगे बोल रहे हैं कि सभी छात्र दो भाषा में से कम एक भाषा तो अवश्य बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इन 40 में से कोई भी एक भाषा नहीं बोलता हो, कोई ना कोई कुछ दोनों में से एक भाषा जरूर बोलता है। अब मेरी बात समझ में ये नहीं आती, मुझे कुछ डाउट है। क्या डाउट है? मेरे ये डाउट है कि यार 28 भाषा तो तमिल, 28 स्टूडेंट तो तमिल बोलते हैं जबकि 30 तेलुगु बोल रहे हैं। 28 और 30 को मैं जोड़ता हूं तो कितने हो जाते हैं? 58। हो रहे नहीं हो रहे? और स्टूडेंट कितने हैं? 40। मेरे दिल ने ये गवाह नहीं दिया कि यार 40 तो स्टूडेंट है, लेकिन ये 58 कैसे हो गए? कोई बताएगा मुझे? तो ये मेरे दोस्त 58 ऐसे हो गए क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इनमें से जो दोनों भाषा भी बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? 58 कैसे हुए? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा भी बोलते हैं। 40 स्टूडेंट तो पूरे हैं, लेकिन 28 ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं और 30 ऐसे हैं जो तेलुगु बोलते हैं। अब ये 28 और 30 58 हो गए, तो ये 40 से 58 मतलब 18 ज़्यादा हो गए। तो 18 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अपन इसको इस तरीके से करेंगे कि मैं दो गोले बना लेता हूँ, एक ये और एक ये है क्या? तमिल। और ये है तेलुगु। आपको पता है कि ये 28 प्लस 30 58 हो गए और माइनस के में अगर 40 करूंगा तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये बीच का एरिया ऐसा है जिसमें ये तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। टीटी का मतलब, टीटी जो ट्रेन वाला टीटी नहीं है यहाँ पर, टी फॉर तमिल और टी फॉर तेलुगु। ठीक बात है। तो 18 स्टूडेंट जो तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा एरिया तमिल का है। तमिल में से 28 में से 18 इधर कर दिया, इसका मतलब इधर कितने बच गया? 10 बचेगा नहीं बचेगा? 10 बचेगा नहीं बचेगा? अगर उसकी बात करूं 30, ये कंप्लीट पूरा 30 का है। तो इधर की मैं बात करूंगा तो ये कितने बचेंगे? 12। बचेगा नहीं बचेगा? अब आप मुझे बताओ कि ये 40 हो गया नहीं हो गया? 10 20 30 और ये 40 हो गया। अब जो भी पूछे वो सवाल का आंसर दे दो। पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि छात्रों की वह संख्या मालूम करे जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। केवल तेलुगु, ओनली और ओनली तेलुगु। तो ध्यान रखना, जो ये एरिया है इधर का, ये केवल तेलुगु का है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। सवाल अगला मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, लिख नहीं रहा।
छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करिए जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तमिल प्लस तेलुगु। अगला सवाल है ये, तो कितने स्टूडेंट होंगे इसे? 18। बताओ क्या था इस सवाल के अंदर। नेक्स्ट सवाल इसमें पूछा गया है क्या, इधर से मैं देखता हूं, छात्रों की वह संख्या मालूम करिए जो केवल तमिल भाषा बोल सकते हैं। तो केवल तमिल, तेलुगु यहां पर सॉरी यहां 10 आएगा, क्योंकि अच्छा तमिल तेलुगु पहले वाला कौन सा था, तमिल या तेलुगु? तेलुगु। अच्छा तेलुगु में तो 12 ही आएगा, और अगर तमिल की बात करता हूं मैं, तमिल, तो तमिल कितना आएगा? 10 आंसर आएगा। तो ऐसे 3 सवाल इसने पूछे थे, और ये सवाल इसी से अपन निकालते हैं। बाकी आप अगर इनको नहीं समझ में आया तो मैंने परसेंटेज कंप्लीट करवा रखा है, बाकी वीडियो में जाके देख सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी भी इसके 4-5 सवाल रह गए, वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन करवाऊंगा कंप्लीट पूरा। अच्छे अच्छे सवाल 1-2-5 और बचे हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे घर पर बैठ के। बाकी आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि 15 दिसंबर को ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।